तोड़ फोड़ करेंगे सर। इन गद्दारों को जब भी आएंगे तो पूरे गाड़ी को तोड़ देंगे, इनके हथियारों को, इनको पीटेंगे। जो करोड़ों रुपए डोनेट करता था वो सुसाइड कर लेगा क्या? उसकी हत्या कर दी गई सर, गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई, जिसे बिहार में कहता है कि फांसी लगा के जान मार दिया। यह करारा तमाचा है और मैं चेतावनी देता हूँ उद्धव ठाकरे को कि तुम बच नहीं पाओगे। और हमने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह दशरथ मांझी का बिहार है जो पहाड़ों को चीर करके रास्ता बना देता है। सुशांत सिंह मामले को लेकर देश और दुनिया की निगाहें सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर टिकी हुई थी। फैसला सामने आता है और अब सुशांत सिंह मामले की जांच सीबीआई करेगी। ऐसे में हम उन लोगों को भी नहीं भूल सकते हैं जिन्होंने सुशांत सिंह के मामले को शुरू से ही उठाया है और उसके लिए प्रदर्शन भी किया है। ऐसे ही शख्स सवन सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा है। हम भागवत शर्मा से बात करेंगे। सबसे पहले भागवत जी ये बताइए, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, शुरू से ही आप इस मामले को उठा रहे हैं, क्या आपकी भी जीत हुई है? देखिए, हम बता रहे हैं कि हम बिहारी हैं, हम बिहार से हैं और एक बिहारी 100 पे नहीं हज़ारों पे भारी होता है। और हमने कहा था कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। अब देखिए, यह जो बैनर है यह जून से लगा हुआ है, जून से ही लगा है और 16 जून से लगातार हम आवाज़ उठा रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलना ही चाहिए। लोग सोचे कि राजनीति चमका रहा है, लेकिन जो हम कहते हैं, जो सच होता है उसी के लिए हम लड़ते हैं। हम युवा हैं, राजनीति करने नहीं आए हैं, इस व्यवस्था को, इस विधि को बदलने के लिए आए हैं। खैर उस पर बाद में हम चर्चा करेंगे। यह देखिए सर, सुशांत सिंह राजपूत हत्या करने की सीबीआई जाँच हो, यह जून में लगा हुआ होर्डिंग था जो आज भी लगा हुआ सबूत के तौर पर। मैं पहले से कह रहा हूं सर, सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है और इसमें कई मठाधीश शामिल हैं। धृतराष्ट्र की भूमिका में जो उद्धव ठाकरे बने हुए धृतराष्ट्र, और सच्चाई को दबाने की जो भरपूर कोशिश की जा रही है, हम बर्दाश्त कर लेंगे क्या? हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह दशरथ मांझी का बिहार है जो पहाड़ों को चीर करके रास्ता बना देता है और हम हार नहीं मान सकते। कैसे हार मान लेंगे सर? गद्दार जो है, गद्दार हमारे बिहार के बेटे की हत्या कर देंगे और हम बिहारी चुप रहेंगे क्या? ये हम बिहारियों के गौरव की, यह हम बिहारियों की अस्मिता का सवाल था। हम चुप नहीं बैठ सकते। यह बहुत बड़ी बात थी सर, एक बिहारी की हत्या हो गई, एक देश के उस नौजवान की हत्या हो गई जो छोटे से परिवार से आगे निकल करके संघर्ष करके अपना एक बड़ा दुनिया बनाया था, जो हर तरीके से सक्षम था सर, जिसने पढ़ाई में 10 लाख लोगों में 7वां स्थान हासिल किया दिल्ली इंजीनियरिंग में, जो नासा से इंटर्नशिप किया, जो चांद पे ज़मीन खरीदी, जो करोड़ों रुपए डोनेट करता था, वो सुसाइड कर लेगा क्या? उसकी हत्या कर दी गई सर, गला दबा के उसकी हत्या कर दी गई, जिसे बिहार में कहता है कि फांसी लगा के जान मार दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उसको देखकर क्या लगता है? सरकार के, महाराष्ट्र सरकार के मुंह पे बड़ा तमाचा लगा। करारा, यह करारा तमाचा है और मैं चेतावनी देता हूँ उद्धव ठाकरे को कि तुम बच नहीं पाओगे, तुम्हारे लोग बच नहीं पाएंगे। और हमने बिहार से 39 सांसद केंद्र सरकार को दिए हैं और हम अमित शाह जी को और बिहार के मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। वो हमारे गार्जियन हैं, मेरा हक बनता है, उनसे लड़ेंगे भी और जब अच्छा काम करेंगे तो हम उन्हें धन्यवाद भी देना चाहेंगे और देंगे। लेकिन जिस तरीके से वहाँ के लोग, रणदीप सुरजेवाला कहता है कि मुख्यमंत्री जी को संविधान पढ़ना चाहिए, संजय राउत चेतावनी देता है, तुम लोग चोर उचक्के नेता हो और यह बिहार है, बिहार के 13 करोड़ की हमारी आबादी है और हम यहाँ से कई सांसद देते हैं, यहाँ से कई हमारे ऐसे पूर्वज रहे हैं, चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य और यहाँ वीर कुंवर सिंह जैसे अनेकों महान पुरोधाओं का यह बिहार है। और यह जिस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत की हत्या कर दी गई, हम चुप कैसे बैठ सकते हैं सर? यह हमारी लड़ाई की पहली जीत है, कानूनी प्रक्रिया की पहली जीत है और हम जब तक लड़ेंगे तब तक सुशांत सिंह राजपूत के हत्यारों को फांसी न दिलवा दें, हम कहीं पीछे नहीं हटेंगे सर। लंबी लड़ाई लड़ने को हम तैयार हैं। क्या लगता है कैसे कैसे चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे? अब सरकार गिर जाएगी ना सर, सरकार गिर जाएगी। एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना तीनों मिलकर के वो हत्यारों को बचाने में लगी है। अरबों रुपए की फंडिंग की जाती है बड़ी बड़ी पार्टियों को, तब वहाँ के चुनाव होते हैं। अरबों रुपए, जहाँ हम लोग 1500 देख के पगला जाते हैं, वहाँ अरबों रुपए। यहाँ देश की जो पैसा है वहाँ आतंकवादियों के द्वारा, टेररिस्टों के द्वारा बाहर भेजा जाता है और उन पैसों से यहाँ से मूवी बनाई जाती है और इन पैसों से फंडिंग किया जाता है। बहुत बड़ी बात है सर, जब चर्चा करने लगे तो घंटों चलेगी। इसमें बहुत बड़े बड़े लोग हैं और ऐसे ऐसे लोग इन्वॉल्व, जब हम लोग सुनेंगे ना, जब हम बताएंगे तो आपकी आंखें हम लोग की फटी रह जाएगी। भागवत, एक बात बताइए, इतने दिन हो चुके हैं लेकिन महाराष्ट्र पुलिस को अभी तक कुछ नहीं मिली,
क्या लगता है वो लोग काम नहीं करना चाहते या किसी के दबाव में काम नहीं, नहीं महाराष्ट्र पुलिस के कुछ ऐसे ऑफिसर्स हैं जो उद्धव ठाकरे के इशारे पे सुशांत सिंह राजपूत को न्याय नहीं देना चाहते हैं, सुशांत सिंह राजपूत के मामले को दबाना चाहते हैं। लेकिन दबा देंगे क्या? हम किस लिए हैं? सवर्ण सेना किस लिए है? और बिहारी चुप बैठेंगे क्या? क्या करेंगे? तोड़ फोड़ करेंगे सर। इन गद्दारों को जब भी आएंगे तो पूरे गाड़ी को तोड़ देंगे, इनके हथियारों को, इनको पीटेंगे। लेकिन हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं, इसलिए अभी तक चुप हैं। लेकिन गद्दारों से कैसे निपटना है वो हमें आता है, हरामियों से कैसे निपटना है वो भी आता है, हत्यारों से कैसे निपटना है वो भी आता है। लेकिन बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी ने भरोसा दिया था कि सीबीआई जांच को मंजूरी मिलेगी, अमित शाह जी ने दिया, तो आता है। सवर्ण सेना अग्रेसिव आंदोलन भी करना जानती है, कैसे क्रिमिनलों से निपटना है वो भी हम जानते हैं। लेकिन हम लोकतंत्र को सबसे पहले मानते हैं। हर दिन इस मामले में एक नए नए खुलासे सामने आ रहे हैं। सब लोग सम्मिलित है, ऐसा ऐसा चेहरा सम्मिलित है जिसका नाम अगर आ जाए सामने से, ये उद्धव ठाकरे का बेटा आदित्य ठाकरे सम्मिलित है, ये पूरा कई राजनेता सम्मिलित है, कई ऐसे आईपीएस ऑफिसर इस हत्याकांड में सम्मिलित है। दिन दहाड़े सर इतने बड़े अभिनेता की गला दबा के हत्या कर दी गई। ये लोग मामला को दबाने में लगे, अभी तक तो कई सबूत मिटा भी दिया होगा ये लोग। आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही ना, सुप्रीम कोर्ट ने तो सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी। अब ये लोग क्या उखाड़ पाएगा? अब तो जेल जाना ये लोग का तय है। अब ये लोग क्या उखाड़ पाएगा? जेल जाना तय हो चुका है। जितने लोग हैं सुशांत सिंह राजपूत की हत्या में जितनी भी लोग की संलिप्तता है, सर सत्य की जीत हो गई, सत्य की जीत हो गई। हमारी लड़ाई की पहली कदम की जीत हो गई है और हम जश्न उस दिन मनाएंगे। हमने आज भी जश्न मनाई है, लेकिन हम जिस जश्न उस दिन मनाएंगे, पटाखे उस दिन जलाएंगे जब इनके हत्यारों को फांसी मिलेगी। सर भागवत, इस मामले से जुड़े ऐसे ऐसे लोग हैं और जो मीडिया के सामने खुलकर बोलने से डर रहे हैं। उनका कहना है कि हम सब कुछ बता देंगे लेकिन हमें सरकार छोड़ेगी नहीं। तो क्या लगता है किस तरह से वो सरकार है जो लोगों को तो सरकार हथियारों की है ना, अपराधियों की सरकार है, हत्यारों की सरकार है, इसलिए लोग डर रहे हैं। लेकिन हमें क्या डर? हमें कोई डर नहीं है। हम आमने सामने से तैयार हैं। तुमको जब आना है आ जाओ। ऐसे हत्यारों से कैसे निपटना है हम तैयार हैं सर। युवा हैं, डरेंगे किससे? जो सच है उसके लिए बोलेंगे। सच को कोई दबा नहीं सकता है। भागवत शर्मा नाम है हमारा, जहानाबाद घर है हमारा। सच को कोई दबा दे और हम चुप रह जाएं, ऐसा हो नहीं सकता सर। जितनी लंबी लड़ाई लड़ना पड़े हम लड़ेंगे सर। जितनी लंबी लड़ाई रहेगी आप लड़ेंगे? एकदम सर लड़ेंगे, कहीं पीछे नहीं हटेंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ भागवत शर्मा, जिन्होंने कहा जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश आए तो ये हमारी पहली सीढ़ी की जीत हुई है, लेकिन ये लड़ाई कितनी भी लंबी रहेगी हम उसके लिए खड़े रहेंगे। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।